सीजर्स, कन्वल्जन्स, पिट्स, एपिलेप्सी या फिर हिंदी में हम बोलेंगे मिर्गी बीमारी, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये जो है क्यों होता है और इसमें क्या क्या हमको इन्वेस्टिगेशंस करवाने पड़ते हैं, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो एपिलेप्सी, इसको हम हिंदी में अपस्मार भी बोलते हैं। तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं, एक एक कर मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहला कारण है जेनेटिक इन्फ्लुएंस, अर्थात यदि आपके फैमिली में किसी को ये समस्या रहती है तो आपको भी ये होने के जो चांसेस हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा कारण है हेड ट्रॉमा, अर्थात कोई भी दुर्घटना घटती है आपके साथ जिससे आपके सर पर चोट पड़ती है। यदि आप घर पे कहीं गिर जाते हैं, उस वजह से आपके सर पे चोट आई है, या फिर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से आपके सर पे चोट पड़ी है और सर का चोट बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है तो उस वजह से भी पिट्स हमको आ जाता है। तीसरा कारण है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है, जनरली इसमें भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमको जो याद रखना होता है कुछ चीज़ हम याद नहीं रख पाते हैं, एक जगह पे हम कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं, हमारे जो मूड है कभी भी चेंज हो जाता है। कभी हम कूल रहेंगे, एकदम से हमको गुस्सा आने लगेगा, फिर एकदम से उदास हो जाएंगे। ऐसे हमको मूड स्विंग्स होते रहते हैं इसमें, और हमको कन्फ्यूजन रहता है। जैसे अब प्रेजेंट कंडीशन में मान लीजिए मैं कहीं पे कुछ बातें कर रहा हूँ अपने दोस्तों से, लेकिन सडनली मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। फिर मैं उसी से पूछने लगूँगा, भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं। तो ऐसी कन्फ्यूजन स्टेट आ जाती है। अब चौथा कारण है प्री नेटाल इंजरी। इसका अर्थ क्या होता है, जब आपका बर्थ हो रहा होता है, तो जब बर्थ हो रहा होता है उस टाइम पे जब आपके डिलीवरी करा रहे होते हैं ना, तो उस समय में अगर आपको कोई इंजरी आई रहती है, जैसे कि डिलीवरी करा रहे हैं तो उस समय कोई इंजरी आ रही होती है, तो उस वजह से भी आपको ये फिट्स की प्रॉब्लम पड़ सकती है। इसका पांचवा कारण है ब्रेन इन्फेक्शन। ब्रेन इन्फेक्शन अर्थात कोई भी आपको ब्रेन में अगर इन्फेक्शन है तो उस वजह से भी आपको फिट्स की समस्या आ सकती है। इसका और एक कारण है हाई फीवर। सामान्य जो है बच्चों में हम लोग ये देखते ही हैं, जो भी बच्चे रहते हैं 3-4 ये साल के या फिर 1-2 साल के या फिर कुछ महीने के, उनमें अगर बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, उनमें भी फिट्स की प्रॉब्लम आ जाती है। उनके भी हाथ पांव जकड़ जाते हैं, जीभ बाहर आ जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं कि अगली बार बच्चे को बुखार जब भी आए तुरंत आप डॉक्टर को बताइए, ताकि इसको बुखार जो है एकदम ज़्यादा ना हो पाए। अगर बुखार जो है एकदम सर पे चढ़ जाता है तो उस वजह से भी बच्चों में ये फिट्स आ जाते हैं। और डेंगू फीवर, बड़ों में डेंगू फीवर में जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लक्षण होता है ना, तो उसमें भी जो है ये एपिलेप्सी पिट्स की जो प्रॉब्लम आती है तब इसमें पड़ती है। अब इसका जो लास्ट कारण है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे आपको कोई लीवर का सिरोसिस हो गया, मतलब आपके जो नए सेल्स हैं उनकी जगह पुराने सेल्स अगर उसकी जगह ले रहा है, उसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं। या फिर लीवर कैंसर हो गया, या फिर आपको डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह की समस्या है, तो आपको ये होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यदि आपको हाइपरटेंशन अर्थात बीपी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको ये समस्या होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वाइटल डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या रहते हैं, या फिर इसमें जो सामान्य सिम्टम्स होते हैं वो क्या रहते हैं। इसमें क्या रहता है, टेम्पररी कन्फ्यूजन स्टेट रहता है हमको। अर्थात क्या होता है, जो पेशेंट होता है हम लोग क्या समझते हैं, नहीं भाई ये जानबूझ के कर रहा है, अभी अभी मैंने इसको बताया था ये भूल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो पेशेंट जो होता है ना, उसमें उसको कन्फ्यूजन स्टेट में होता है। मान लीजिए वो पेशेंट है आपके सामने ही बैठा है, लेकिन वो अभी आप उससे बात कर रहे हैं, थोड़े समय में एकदम से वो खो जाएगा और किसी और चीज़ के बारे में बात करने लगेगा। फिर ऐसा देखेगा कि ये कौन है मेरे सामने, आप कौन बैठे हैं। तो ऐसा टेम्पररी कन्फ्यूजन स्टेट होता है उस पेशेंट को। दूसरा है ए स्टेयरिंग स्पेल, अर्थात किसी भी वस्तु को देखता ही रह जाएगा।
आप किसी को देखते हैं ऐसे गुमसुम से बैठे रहते हैं किसी चीज़ को घूरते हुए, तो एकदम से घूरते ही रहता है घूरते ही रहता है। आप लोग बोल रहे होंगे कि क्या भाई इतना क्यों घूर रहा है, उस वस्तु को इतना क्यों देख रहा है। लेकिन क्या होता है, ये भी एक लक्षण होता है जो कि एपिलेप्सी या फिर पिट्स के पेशेंट्स में कॉमन होता है। नेक्स्ट जो होता है अनकंट्रोल्ड जर्की मूवमेंट्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। ये जो लक्षण है आप लोगों ने हर किसी ने देखा होगा जिसको भी पिट्स या फिर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, उसको एकदम से क्या होता है, जब भी वो दौरा पड़ता है वो हाथ पाँव ऐसे छटपटाने लगते हैं, उसके हाथ पाँव एकदम से छटपटाने लगता है, वो हाथ पाँव कभी कभी मुड़ जाते हैं, कभी कभी छटपटाने लगते हैं। ये जो लक्षण है आम जन जो है, कॉमन पब्लिक जो है, इसको देखने में ये लक्षण ज़्यादा मिलता है। अब हम बात करेंगे इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होते हैं। जब भी हमको एपिलेप्सी या फिर अपस्मार बोलते हैं या फिर फिट्स बोलते हैं, इस पर हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करा सकते हैं। इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस, अगर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले कराते हैं MRI ब्रेन कराते हैं, स्कैनिंग होता है सर का, MRI ब्रेन कराते हैं, या फिर उसमें भी कुछ पता नहीं लग रहा है तो फिर कराते हैं EEG जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ है वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ के फॉर्म में एक चार्ट में आती है, जिसको न्यूरोसर्जन या फिर न्यूरो डॉक्टर जो होता है वो देख के उसमें जांच करते हैं कि हाँ भाई ये समस्या है, ये नहीं है, उसके हिसाब से देखकर आपको मेडिसिन्स दिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ जो एपिलेप्सी है इसके बारे में मैंने सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में सारे क्लियर कर दिए। अगर आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।